हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद मैं नान है। नदीम। यार आज का वीडियो बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। आज उन पाकिस्तानियों के मुंह पर थप्पड़ है जो पाकिस्तानी हमेशा भारतीयों को गलत बोलते हैं, क्योंकि आज भाई साहब भारतीयों की मदद लेने पर भाई साहब भारत का शुक्रिया अदा कर रही है। एक पाकिस्तान में खड़ी होकर पाकिस्तानी महिला, भारतीयों ने उसकी मदद की। अच्छा। और भाई साहब आज वो उस पाकिस्तानी महिला ने खड़े होकर जब बताया तो पाकिस्तानियों के पिछवाड़े सुलग उठे। अच्छा, हाँ चलो वॉच करते देखते हैं भाई साहब, ये तो देख के ही पता लगेगा। कौन करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन लेने जा रहा हूं वो बेसिकली आम पाकिस्तानियों से मैं पूछने जा रहा हूं कि जब इंडिया का वर्ड उनके जहन में आता है, वो सुनते हैं, तो एक आम पाकिस्तानी क्या सोच रखता है कि पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आती है कि जब आप इंडिया का लफ्ज़ सुनती हैं? अच्छा, इंडिया का लफ्ज़ जब सुनते हैं तो सबसे पहली बात आती है क्रिकेट। ओके। तो क्रिकेट में सबसे बड़ा जो नाम है वो विराट कोहली का है। और सेकेंडली ये इंडिया के, मेरा इंटरेक्शन है इंडिया के लोगों से। अच्छा, वेरी नाइस। बिकॉज आई लिव इन यूके। सो यूके में मोस्टली इंडियंस होते हैं। तो हम पाकिस्तान में ये सोचते हैं ओ दे आर इंडियंस, सो लाइक इस तरह। बट जब व्हेन वी आर आउटसाइड, व्हेन वी आर इन यूके, तो आप उन लोगों के साथ काम करते हो। दे आर रियली गुड, दे आर हार्ड वर्किंग लाइक। एंड वहाँ पे हम लोग ये नहीं सोचते कि ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, तो हमें कुछ डिस्टेंस रखना है या कुछ ऐसे। बट ओवरऑल हम लोग अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, हम खाते भी हैं, हम होटलिंग भी इकट्ठे करते हैं। मेरी कुछ अपनी फ्रेंड्स इंडियन हैं, वो दिल्ली से बिलोंग करती हैं। अगर वो जानती हैं, अगर वो देख रही हैं ये, तो वो उनको पता होगा। वो दिल्ली में रहती हैं, वो मुझे अपने दिल्ली के बारे में बताती हैं कि कैसे वो लोग वहाँ पे रहते हैं, क्या उनका फूड है। तो हम लोग भी उनका फूड बहुत पसंद। कितने इयर्स हो गए हैं बाहर रहते हुए? मुझे 12 इयर्स हो गए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे ये बताएं कि जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे वहाँ पे इंटरेक्शन, आपके अपने फ्रेंड्स भी हैं, किस तरह के लोग हैं वो? अगर बहैसियत एक, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाला बहुत सी सोच रखता है उनके बारे में, आप तो लाइव इंटरेक्शन, आपके अपनी फ्रेंड्स हैं, कितनी सिमिलैरिटीज़ है? मतलब बहुत सिमिलरिटी है। हमारे ड्रेसेस सेम है, हमारी लैंग्वेज सेम है। सम टाइम लाइक उनकी वर्ड्स के एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट है, बट वी स्पीक सेम लैंग्वेज, राइट। सेकेंडली हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हम लोग खाना जो है वो सेम हम लोग खाते हैं। इसी तरह उनकी सोच हमारी सोच से मिलती है। वो भी हार्ड वर्किंग है, हम लोग भी हार्ड वर्किंग क्लास है। बहुत से लोग सोच रखते हैं कि इंग्लिश एक्सेंट जो है वो इंडियंस का बहुत अच्छा होता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। आई डोंट थिंक सो। इंडियन पाकिस्तान का एक्सेंट तकरीबन सेम होता है, थोड़ा उनका हार्ड होता है, बट आई थिंक क्रिकेट मैचेस के बाद जो होते हैं वहाँ पे इंडियंस तो बहुत ज़बरदस्त बोल रहे होते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी प्लेयर से पूछा जाता है तो हम बस जान छुड़ा रहे होते हैं कि किसी भी तरह। हाँ ऐसे, लेकिन वो आपकी डिपेंड करता है ना, आपकी अपनी एजुकेशन का क्या हिसाब है या आपका बैकग्राउंड क्या है ना। लाइक आपकी अपनी एजुकेशन भी मैटर करती है कि व्हाट्स योर बेस, व्हाट्स योर बैकग्राउंड। एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको क्या लगता है कि दोनों कंट्रीज़ की अगर बात की जाए वो कितने एडवांस हैं या सेम? उनका आईटी में वो बहुत एडवांस है, ठीक है, एज फार एज आई नो, ठीक है। दे आर वेरी गुड इन आईटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो रिनाउंड है इस चीज़ के लिए कि दे आर स्पेशलिस्ट इन आईटी, अकाउंटेंसी। सिमिलरली लाइक आप मेडिकल की फील्ड में चले जाओ यूके में स्पेशली, तो आपको मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जो है वो इंडियन मिलेंगे। हाँ ठीक है, देयर आर मेनी पाकिस्तानी डॉक्टर्स एज वेल, बट इंडियन डॉक्टर्स भी। अभी आपके फ्रेंड्स ने इनवाइट नहीं किया कि आप आए, दिल्ली आए? उन्होंने मुझे काफ़ी दफ़ा इनवाइट किया है। जब हमारा ईद का फंक्शन होता है तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ। जब उनकी दिवाली होती है, मेरे बच्चे वहाँ यूके में दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं, वो लोग मेरे घर आते हैं, हम लोग एक पार्टी अरेंज करते हैं, तो वो कोई डिफरेंस नहीं है। मैं उनके फंक्शन पे जाती हूँ, वो मेरे फंक्शन पे। कभी इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ या प्लान शायद बन जाए नेक्स्ट 1 ईयर? कौन सी सिटी जाना पसंद करेंगी? मैं मुंबई। वाई मुंबई? बिकॉज वो थोड़ा रिनाउंड है ना, मशहूर है सेलिब्रिटीज़ के हिसाब से, और इस तरह भी। दिल्ली भी अच्छा ठीक है, लेकिन बट आई वुड लव टू गो टू मुंबई। सेलिब्रिटीज़ की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपकी आ जाए मैडम, आप भी आ जाएं। अच्छा, मुझे लास्टली ये बताएं कि कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगी हमारे देखने वाले व्यूअर्स को? हम लोगों को यही सोचना चाहिए, पाकिस्तानियों को और इंडियंस को, कि हम लोगों के बीच में जितने डिफरेंसेस हैं उनको भूल के सबको इकट्ठे ही चलना चाहिए।
एक सोच जो है वो अपनी मुस्बत सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोच के साथ चलें तो हर कुछ जो है वो ठीक हो सकता है। खानों का मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि खाने उनके पूरी दुनिया में फेमस हैं, आपकी दोस्तें भी हैं, आप उनके घर जाती भी हैं, खानों के बारे में कुछ बताना चाहें, उनके खाने किस तरह के हैं? उनके खाने बहुत अच्छे, मोस्टली जो मेरी फ्रेंड्स हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट द अदर्स, बट जितना मेरा इंटरेक्शन उनके साथ हुआ है वो वेजिटेरियन है, राइट। वेजिटेरियन में डोसा है, फिर वो दाल के वो टोटिया रैप्स टाइप को चीज़ बनाते हैं, वो बहुत फेमस हैं उनके। फिर उनके वड़ा पाव हैं, वो बहुत फेमस है, बड़े अच्छे मतलब खाते हैं। तो जी यही है। कोई क्रिकेट मैच हो इंडिया पाकिस्तान का, जाना होता है साथ, मतलब? नहीं, अभी तक मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि मैं कोई मैच इकट्ठा देखा हो। हाँ, वहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं, लाइक कोई हमारी काउंसिल जो है वो इकट्ठा कुछ अरेंज करवाए तो देन वी गो टुगेदर। कोई इस तरह की बात सुनने को मिलती है कि आप लोग तो हर दफ़ा ही हार जाते हैं, मतलब कोई इस तरह की स्टेटमेंट जो आपके दोस्तों की इस दफ़ा मेरी नीस मेरे साथ रहती है, सो शी वर्क्स इन फार्मेसी, सो शी वर्क्स इन इंडियन फार्मेसी, so all the staff are Indian and she is the only one who is like Pakistani Muslim. So इस दफ़ा जब पाकिस्तान हारा इंडिया से, देन वो बता रही थी मुझे कि आंटी वो मुझे टोंट कर रहे थे, वो मुझे बार बार कह रहे थे कि क्या हो गया तुम लोगों की टीम को, तुम लोग हमेशा ही ऐसे करते हो, अपनी टीम को ना कुछ खिलाओ पिलाओ, कुछ उनको स्ट्रॉन्ग करो, मीन्स इस तरह की चीज़ें। क्या लास्टली मुझे बता दीजिए, दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो ताल्लुकात है, आपको लगता है बेहतरी आनी चाहिए? आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए, मेरे हिसाब से आनी चाहिए। बीइंग एजुकेटेड लोग, और ये हमारी जो कंट्री है उनको और इंडिया के लोगों जो इश्यूज़ हैं उनको भी रिजॉल्व करना चाहिए, और ट्रैवलिंग ओपन होनी चाहिए ताकि लोग इंजॉय कर सकें। जैसे वो लोग आते हैं यहाँ पे जो गुरुद्वारा है उनका, क्या सिख बरादरी जो है वो लोग आते हैं, तो इस तरह पाकिस्तानियों को भी परमिशन मिलनी चाहिए वहाँ जाने की, और उनके लोगों को भी परमिशन। भाई साहब भारत तो परमिशन देता है, भारत तो देता है, लेकिन पाकिस्तानियों की कांड अच्छी नहीं होती। ये देखो भाई, ये महिला पाकिस्तान आई है यूके से, वो कहती है यूके में तो भाई साहब जो भारतीय उनका लेवल लगा के कहते हैं आईटी में बाप है बाप, कहते हैं अंग्रेज, कहती है अंग्रेजों से ज्यादा तो वहाँ पे डॉक्टर्स इंडियंस हैं। देख ले, अंग्रेजों से ज्यादा इंडियन डॉक्टर बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तानी महिला कह रही है, कहती है कि भाई साहब जब दिवाली होती है तो वो भाई साहब हमको इनवाइट करते हैं, हम उनके घरों में जाते हैं, हमारे बच्चे भी दिवाली सेलिब्रेशन में हिस्सा लेते हैं, ईद होती है तो हम उनको बुलाते हैं, वो आते हैं तो भाई साहब वो हमें अपने खाने खिलाते हैं। बिल्कुल। और कहती है मैं भाई शायद अगले साल मुंबई चली जाऊँ दोस्तों के साथ, देखो उसकी इंडियन दोस्त कितनी अच्छी, उसको इनवाइट कर रही, आओ हमारे इंडिया में, आप हमारे साथ वहां पे। ये देख, और पाकिस्तानी की सोच भी इंडियन ने चेंज कर दी है, देख ले भाई, देख लो इंडियंस ने कैसे इनकी सोच बदली। आज नहीं तो ये पाकिस्तानी महिला कहती इंडियंस बुरे होते हैं ये, लेकिन इंडियंस के साथ रहकर इंडियंस इसकी सोच बदली। भाई इंडियंस है ही ऐसी चीज का नाम जो आपके विचारों को मुकम्मल चेंज कर दे। बिल्कुल वजह कहती है कि बाहर के मुल्क में हम ऐसा काम ही नहीं, हम इंडियंस या पाकिस्तान, कहते उधर तो हम सब एक है, मिलजुल के काम करते हैं, हर जगह पे इकट्ठे जाते हैं, बैठते हैं, खाना पीना आना जाना सब कुछ एक जगह पे, खाना बैठ के खाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये बकचोदी बहुत है ना यार, खाना तक हिंदू के साथ बैठ के ये हरामी नहीं खाते। वो यार ये बर्तन इन्होंने अलग रखे होते हैं, तो देखा नहीं है क्या बना हुआ है भाई। जब तुम उनसे मिलेगा नहीं ना, में एजुकेशन नहीं होगी ना, उस देश कैसा हाल होगा। बिल्कुल। इधर पाकिस्तान में समझो जंगली रहते, जंगली, एजुकेशन नाम की चीज नहीं, तभी तो भाई उनके साथ हिंदुओं के साथ बैठ के खाना नहीं खाते, सब कुछ नहीं करते। लेकिन बाहर के देश में जब ये पाकिस्तानी जाते हैं एजुकेटेड इंडियंस के साथ बैठते हैं तो इनको भी अक्ल आ जाती है। असलियत क्या है कि हमें किस चीज के पीछे लगाया हुआ है। इधर पाकिस्तानी तो सारे ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं ना, एजुकेशन नहीं है ना। जब तुम उनसे मिलेगा, तुम उनसे हर चीज करेगा, तो तब तुझे पता चलेगा इंडियन कैसे हैं। तो भाई देख लो ना, वो हाथों पे उठा लेते हैं। आज ये पाकिस्तानी पाकिस्तान में खड़े होकर उनकी तारीफें कर, अगर ये इसके साथ अच्छे न होते ये तारीफ करती, भाई सब सवाल ही नहीं पैदा होता। सारी बात है, फिर पाकिस्तानियों के पिछवाड़े से जला तो भाई आपका थॉट है तुम करते तो